हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्ति। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो दोस्तों, हमारे LPMS चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर ले। ठीक है दोस्तों, और आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, ये उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों की न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायालयों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान का अनुच्छेद 217 यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। क्लियर है? ये CGI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, किनके परामर्श पर? तो राज्यपाल के, जो राज्य के राज्यपाल हैं उनके परामर्श पर। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट कहाँ होता है? हर राज्य का होता है। ठीक है, राज्यों में होता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। ठीक है, परामर्श प्रक्रिया क्या है, अब उसको देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें CGI और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह प्रावधान 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव राज्यपाल को भेजने की सलाह देता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तदर्थ न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 224A के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर प्रावधान किया गया है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के किसी व्यक्ति को उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उसे उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के लंबित मामलों से निपटने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जोर दिया है। अदालत ने तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति और कार्यपद्धति हेतु मौखिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉलेजियम सिस्टम, इसको देखते हैं। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा के माध्यम से विकसित हुई है। ठीक है, विकास। इसमें प्रथम न्यायाधीश मामले में वर्ष 1981 के अंतर्गत फैसला सुनाया कि न्यायिक नियुक्ति और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश की प्राथमिकता को ठोस कारण होने पर अस्वीकार किया जा सकता है। तत्कालीन सरकार ने अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका का कार्यपालिका को प्राथमिकता दी। सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले में वर्ष 1993 में कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत, यह मानते हुए कि परामर्श के तात्पर्य सहमति है। इसमें कहा गया कि यह CGI की नियुक्ति राय नहीं थी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से गठित एक संस्थागत राय थी। तीसरे न्यायाधीश मामले में वर्ष 1998 में अनुसार राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श बहुसंख्यक न्यायाधीशों का
परामर्श माना जाएगा। इस परामर्श में मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश के परामर्श शामिल होंगे। शामिल मुद्दे इसमें बोझिल प्रक्रिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अत्यधिक देरी होती है और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की घटती संख्या न्याय वितरण तंत्र को प्रभावित कर सकती है। पारदर्शिता का अभाव। औपचारिक मापदंडों की अनुपस्थिति में के कई चिंताजनक निहितार्थ हैं। वर्तमान में यह जानते हुए हेतु कोई संरचित प्रक्रिया नहीं है कि कॉलेजियम द्वारा अनुशासित किसी न्यायाधीश के हितों का कोई टकराव है या नहीं। अनुचित प्रतिनिधित्व। कॉलेजियम प्रणाली संरचनात्मक रूप से समाज के विशेष वर्गों का पक्ष लेती है तथा आज़ादी के उन समूहों से काफ़ी दूर है जिसके न्याय हेतु वह प्रतिनिधित्व करना चाहती है। उच्च न्यायालयों में रिक्तियाँ। 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की कुल स्वीकृति संख्या 1098 है, लेकिन कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या केवल 645 है तथा 453 न्यायाधीशों की कमी है। ये जो 25 उच्च न्यायालय हैं हमारे देश में, उनमें कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 1098, लेकिन कार्यरत न्यायाधीश कुल कितने हैं? 645। अभी भी 453 न्यायाधीश की कमी है। लंबित मामलों की उच्च संख्या। विभिन्न स्तरों पर भारत के कई न्यायालयों में लंबित मामलों की कुछ संख्या लगभग 3.7 करोड़ है। इस प्रकार एक बेहतर न्याय प्रणाली की मांग बढ़ रही है। सुधार के प्रयास। 99 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से कॉलेजियम को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया है। NJAC ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और प्रमुख न्यायाधीशों की नियुक्ति को और अधिक पारदर्शित बनाने का प्रस्ताव रखा है। आयोग द्वारा उन सदस्यों का चयन किया जाएगा जो न्यायपालिका, विधायिका और नागरिक समाज को से संबंधित होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने वर्ष 2015 में NJAC को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि यह भारत के संविधान के मूल ढांचे, आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। तो दोस्तों, आज हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में हमने पढ़ा। समाप्त होता है ये टॉपिक। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरह की जाती है। तो दोस्तों, हमारे इस LPMS चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच